नमस्कार दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में पढ़ा जाए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जैसा कि जानते हैं कि थोड़े से बिंदुओं पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किस स्थिति में हम परिमेय समझें, किस स्थिति में अपरिमेय समझें। तो आइए आज इस वीडियो में पूरी तरह से हम क्लियर कर लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं को हम रैशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याओं के विषय में हम लोग आज तक यही पढ़ते रहे हैं कि वे संख्याएं जिनको कि हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। P/Q के रूप में हम डिनोट करते हैं, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां पर Q का मान 0 ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 2/3, 1/2, 3/7 आदि। यहाँ पर एक देखने की बात ये होती है कि हम 0 लिख दें, 0/1 भी लिखें तो ये भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि यह हो गया P और ये हो जाता है Q। तो इस तरह से जो कॉमन चीजें हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के विषय में कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां Q 0 न हो, अर्थात उसका हर 0 न हो, डिनोमिनेटर 0 न हो, उसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। बेसिकली हम लोग आज तक यही पढ़ते परिमेय संख्याओं के और देखते हैं कि किन किन स्थितियों में हम परिमेय संख्या कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 1/2 और इसका जब हम दशमलव निरूपण करते हैं तो आ जाता है 0.5, 0.5। एक उदाहरण लेते हैं हम 3/4 और इसका जब हम दशमलव निरूपण करते हैं तो मान होता है 0.75, 0.75। एक उदाहरण हम लेते हैं 1/3 और जब हम इसका दशमलव निरूपण करते हैं तो दशमलव निरूपण करने के क्रम में यह मान आता है 0.3333 एंड सो ऑन। मतलब हुआ कि यह जो है संख्या कटती नहीं है, यह संख्या अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको सांकेतिक रूप से हम ऐसे भी लिखते हैं 3/12। देखने को क्या मिलता है, इन सभी चीजों से अगर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं तो निष्कर्ष निकालने पर यह प्राप्त होता है कि यह संख्या आपकी शांत है। शांत मतलब ये संख्या आपकी टर्मिनेटिंग है। 1/2 इज द टर्मिनेटिंग, 3/4 इज आल्सो टर्मिनेटिंग, ये भी शांत है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी है। लेकिन यहां पर हम जब 1/3 का दशमलव निरूपण करते हैं तो यहां पाते क्या है कि यह 1/3 जब 3 से भाग करते हैं तो यह पूरी तरह से कटता नहीं है। इसको हम कहते हैं अशांत। अशांत मतलब हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स 0.3 to the bar is the non-terminating decimal। यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, तीनों स्थितियों में यह शांत है, यह अशांत है और यह अशांत है और नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब कि यह पूरी तरह से कटने वाली संख्याएं नहीं हैं। और एक खास बात इसमें देखने को क्या मिलती है कि 3 3 3 3 3 3 यह बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब यह रिपीट होता है तो उसको हम आवर्ती कहते हैं, मीन्स रिपीटिंग।
ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती। आपको जो फॉर्मूला बता दिया गया कि P बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये सब P बटा क्यू के रूप में हो रहा है। यह भी परिमेय संख्या P बटा क्यू, ये भी परिमेय संख्या P बटा क्यू, ये भी परिमेय संख्या P बटा क्यू। निष्कर्ष क्या निकल के बाहर आता है कि अगर वह संख्या शांत हो, अगर वह संख्या शांत हो या वह संख्या अशांत हो और आवर्ती हो, उस स्थिति में हम उसको परिमेय संख्या कहते हैं। निष्कर्ष निकल के आता है कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह क्या होंगी आपकी, या तो वह पूरी तरह से शांत होंगी या अशांत होने के साथ वह आवर्ती होंगी। इस स्थिति में जितनी भी संख्याएं प्राप्त होती हैं उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। शांत होता है या अशांत होने के साथ साथ आवर्ती होता है। ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय के बारे में जाना जाए कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याओं में जैसे कि हम करड़ी में 2 का मान निकालते हैं, तो करड़ी में जब 2 का मान निकालते हैं तो यह मान आता है 1.41421357, इस तरह से कुछ मान आता है। ठीक है, तो यहां पर देखने को क्या मिलता है कि दशमलव के बाद का जो मान होता है, जो संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं में 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 7 किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, संख्याएं आवर्ती नहीं हैं। एक उदाहरण हम आपको और लिखते हैं, 0.0 1 0 1 00 1 000 1 4 times 0 एंड सो ऑन। यहां पर भी देखने को क्या मिलता है कि इस स्थिति में भी जो दशमलव संख्याएं हैं, इन संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ये संख्याएं आवर्ती नहीं होती हैं। यहां पर एक उदाहरण और 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 ऐसे लिख देते हैं। ये संख्या भी आवर्ती रूप में नहीं है। तो देखने को क्या मिला कि 2 के बाद से 3 आया, लेकिन इस 2 के बाद से फिर 3 नहीं आया, तो इस तरह से रिपीटिंग डेसिमल यह नहीं है। एक उदाहरण और देखें, 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2, और ये भी संख्या जो है, यह संख्या आवर्ती नहीं है, यह संख्याएं रिपीट नहीं कर रही हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो अशांत होती हैं। यहां पर देखिए, कोई भी संख्या पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं हुई या कटी नहीं है, डॉट 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 है, मतलब कि यह अशांत है। तो सारी संख्याएं अशांत हैं। अपरिमेय संख्या का पहला गुण क्या हो गया कि सभी संख्याएं अशांत होंगी, और अशांत होने के साथ साथ में एक गुण और होगा कि यह संख्याएं आवर्ती नहीं होंगी, तो यह अनावर्ती होंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जो अशांत अनावर्ती होती हैं। मीन्स इरेशनल नंबर जो होते हैं वह क्या होते हैं?
आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि अपरिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है। कितना मिनट हुआ? तो आइए अब देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों में अंतर क्या है। मतलब परिमेय हम लोगों ने पढ़ लिया, अपरिमेय हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं या देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। परिमेय और अपरिमेय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल, दोनों में अंतर क्या है। इस तरह से हम इसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। एक बार और देखते हैं। परिमेय संख्याओं में आपने देखा कि ये शांत हो गया, यहाँ पर देखा आपने कि यह मान भी शांत हो गया, यहाँ पर आपने देखा कि यह मान अशांत है, लेकिन क्या हुआ, यह रिपीट किया है, आवर्ती है। यह अशांत है लेकिन आवर्ती है। परिमेय के गुण में देख लिया आपने कि परिमेय संख्याएं शांत होती हैं। परिमेय संख्याओं में आपने क्या पाया कि यह शांत होती हैं। दोनों स्थितियों में शांत हो गया, दशमलव पूरी तरह से ये संख्या टर्मिनेट हो गई हैं, शांत हो गई हैं। तीसरी स्थिति में आपने देखा कि अशांत है लेकिन यह रिपीट है। तो परिमेय संख्याएं शांत होती हैं या अशांत भी हो सकती हैं। जब यह अशांत होती हैं तब यह क्या होती हैं, आवर्ती होती हैं। अर्थात परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो संख्याएं पूरी तरह से शांत हो जाएं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, या अगर वो शांत न हो तो आवर्ती हो, रिपीटिंग डेसिमल हो। ऐसी सब संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जो शांत या अशांत आवर्ती होती हैं। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे आवर्ती होती हैं। अपरिमेय संख्याओं में आपने देखा कि करड़ी में जब 2 का मान निकालते हैं तो करड़ी में 2 का मान आता है 1.4142 समथिंग। यह नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है और कोई भी अंक एक निश्चित क्रम के बाद से दोहराए नहीं जा रहे हैं। मतलब क्या, यह अनावर्ती है, आवर्त में नहीं है, नॉन रिपीटिंग है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे 101, 001, 000 एंड सो ऑन। इस स्थिति में भी एक निश्चित क्रम के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और यहाँ पर देखिए यह नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। तीसरी स्थिति में भी 1, 2, 112, 112 एंड सो ऑन। इस तरह से ये भी अशांत है और एक निश्चित क्रम के बाद से अंक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। पूरे उदाहरण में हमने यह देखा कि यह सभी संख्याएं क्या होती हैं, अशांत होती हैं, हर हाल में अशांत होती हैं। परिमेय में यह शांत भी हो सकती है और अशांत भी हो सकती है, लेकिन अपरिमेय संख्याएं हमेशा अशांत होती हैं और साथ साथ में यह कहीं भी रिपीट नहीं करती हैं, आवर्ती नहीं होती हैं। अर्थात यह अशांत अनावर्ती होती हैं। परिमेय संख्याएं अशांत होती हैं और आवर्ती होती हैं, जबकि अपरिमेय संख्याएं अशांत और अनावर्ती होती हैं। अपरिमेय संख्याओं को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं, ना या नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। यह ना टर्मिनेट होती हैं और ना ही रिपीट होती हैं। यहाँ पर संख्याएं टर्मिनेट भी हो जाती हैं। अगर टर्मिनेट नहीं होती हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग होती हैं। अर्थात शांत या अशांत आवर्ती संख्याओं को हम परिमेय कहते हैं, लेकिन
हर स्थिति में, हर हाल में अशांत आवर्ती संख्याओं को हम अशांत अनावर्ती संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं।